तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टॉपिक, कि आज का टॉपिक हम लोग का क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र। यानी कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र निकालना। ठीक है, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं कि और हम लोग कार्बनिक यौगिक निकालने का कोशिश करेंगे और देखेंगे। तब तक जितना लिखे हैं इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर इतना लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग एक बात बतलाइए कि ये परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड की परीक्षा में कोई भी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोग 5 नंबर का इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो 5 नंबर का 5 को दे देगा और कहेगा कि इसका संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानिएगा तब तो लिखिएगा, अगर नहीं जानिएगा तो कैसे लिखिएगा। तो आ जाइए, आज जान जाइए और आज के बाद कोई प्रकार का दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग इससे तो वाकिफ होंगे, इसके बारे में जानते होंगे कि मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये सब होता है। इस तरह से इस सब चीजों को हम लोग जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, यानी कि मीथा कहने का मतलब इसमें फॉर्मूला आता है 3 तरह से। हम लोग फॉर्मूला यानी कि 3 को फॉर्मूला की मदद से हम लोग 30 को यानी कि फिक्स है कि 30 को तो इसी तरह बना लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 10-15 को यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 50-60 बना लिए तो परीक्षा में एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाएंगे। देखिए मीठा है, सबसे पहले इसमें आता है अल्केन आता है, अल्कीन आता है और अल्काइन आता है। ठीक है, तो अल्केन का फॉर्मूला होता है, आप लोग कहिएगा कि अल्केन की चर्चा हुआ तो अल्केन का फॉर्मूला होगा। तो अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n अब प्लस क्या होता है 2 होता है। ये अल्केन का फॉर्मूला है। और इसके मदद से अगर n की जगह पर 1 रखते हैं हम लोग, n की जगह पर n क्या है, नंबर ऑफ, इसका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर 5 रखेंगे तो पेंटा वाला प्राप्त होगा, 6 रखेंगे तो हेक्सा वाला प्राप्त होगा, 7 रखेंगे हेप्टा वाला प्राप्त होगा, 8 रखेंगे ओक्टा वाला प्राप्त होगा। यानी कि नंबर जितना हम लोग रखेंगे उस तरह के हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, तो अल्केन है, तो अल्केन का फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n। मान लेते हैं कि हम लोग रखे n की जगह पर 1 रखते हैं, तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हो गया। इसके बाद H2 फिर n है तो n की जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी कि इससे ये प्राप्त हो गया कि C यानी कि C 1 छोड़ देते हैं। ठीक है, H 2 और 2 कितना हो गया, 4। यानी कि ये फॉर्मूला हमको मिला। और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आप लोग कहिएगा, तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया किसका, नाम है मीथा, लेकिन किस ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का, N ग्रुप का है। तो मीठा में अल्केन N लगेगा, तो मीठा में N लगेगा तो क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। मीठा में N लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा कि मीथेन हो गया। क्या हो गया, मीथेन। यानी कि हम इस तरह से फॉर्मूला को प्राप्त कर लिए। अब इसी का संरचना सूत्र लिखना होगा। तो संरचना सूत्र हम लोग किस तरह लिखेंगे, तो कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो हाइड्रोजन 4 लगा दीजिए, बहुत सिंपल सा। यानी कि हाइड्रोजन 4 हम लोग क्या कर दिए, लगा दिए। यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि कार्बन 1 था तो 1 कार्बन लिख दिए, हाइड्रोजन 4 था तो हाइड्रोजन 4, यानी कि बॉन्ड पूरा हो गया हम लोग का। यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो भी था, संरचना सूत्र हम निकालिए। किसका निकालिए, तो मीथेन का निकालिए। इसी प्रकार हम सभी का निकालेंगे। ठीक है, जितना भी दिया रहेगा उसका सभी का निकालेंगे। मान लेते हैं कि 1 रखे, n की जगह 1 रखे तो मीथेन हमको प्राप्त हुआ। हो सकता है n की जगह पर 3 रखेंगे तो दूसरा कोई प्राप्त होगा, n की जगह पर 5 रखेंगे तो और कोई दूसरा प्राप्त होगा। तो देखिए हर एक ग्रुप से 2 या 3 क्वेश्चन लेते हैं। यानी कि एक मीथेन का निकाल लिए, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग बना लिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक और देखते हैं, और ले लेते हैं ब्यूटा, क्योंकि ज्यादा अगर एक एक करके बनाएंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा की जरूरत है नहीं, क्योंकि परीक्षा लास्ट में है, लास्ट मोमेंट चल रहा है। तो परीक्षा में ऐसे फैक्ट देना है कि कम समय में ज्यादा चीजें हासिल हो सके। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि मीथेन का निकालिए, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला निकालिए। एक बेसिक चीज हम आपको बता देते हैं। देखिए बेसिक चीज क्या है, एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको नाइट्रोजन कर लीजिए। ठीक, तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड और ऑक्सीजन के
2 बॉन्ड। देखिएगा इसका यूज आएगा, इसका यूज आएगा। और अगर आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो इसका यूज आएगा, और आप लोग उस वक्त कहिएगा कि जी आप बताए थे जो, तो एकदम अच्छे बताए थे और इसके माध्यम से हम चीजों को सीखे हैं। ठीक है, अगर वीडियो सीखिएगा, मान लेते हैं कि इस माध्यम से, मेरे माध्यम से आप सीख रहे हैं, तो वीडियो को आपका हक बनता है कि आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, प्लस दोस्तों को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये कहने वाली बात तो है नहीं, लेकिन हम कह देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप मीथेन के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए। मीथेन के बाद एक और देख लेते हैं, एन की जगह पर 2 रखकर देख लेते हैं कि 2 रखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो 2 रखने पर हमको क्या प्राप्त होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो जब एन के जगह पर 1 रखे तो मीथेन हमको प्राप्त हुआ। एन की जगह पर 2 रख देते हैं, एन की जगह पर 2 रखते हैं। तो जब एन की जगह पर 2 रखेंगे तो देखिए फॉर्मूला हमको क्या करता है कि सी एन, यानी कि एन की जगह पर 2 एच 2, एन मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, प्लस 2 लिख देंगे। यानी कि हमको प्राप्त हो गया, यहाँ से क्या प्राप्त हो गया कि C2 2 दूनी के 4, 4 2 6, यानी कि H कितना 6, यानी कि C2H6 प्राप्त हो गया, C2H6 प्राप्त हो गया। तो C2H6 अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम क्या होगा, तो नाम की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाम क्या होगा कि ईथा, देखिए 2 पर क्या है ईथा, और एन है, एन ग्रुप का है, तो एन ग्रुप आ रहा है तो ईथा में एन जुड़ जाएगा तो इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो गया। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम लोग एथेन। ठीक है, एथेन कह सकते हैं, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, यानी कि एन ग्रुप जैसे ही आएगा तो सब में एन लगेगा। इसके बाद इन पढ़ेंगे तो सब में इन लगेगा, आइन पढ़ेंगे तो सब में आइन लगेगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग संरचना सूत्र लिखेंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप लोग कहिए कार्बन की संख्या है 2। कार्बन की संख्या कितनी है, तो 2 है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या है 6, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, तो 6 है। देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, यहाँ पर 3 दे दिए, 1 2 और 3, और बाकी बचा हाइड्रोजन यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर छोड़ देंगे, यानी कि इसको दे देंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा हो गया इसका संरचना सूत्र। किसका, तो इथेन का। क्या होगा, C2, यानी कि कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या, तो हाइड्रोजन कहिए कि 6, तो 1 2 3 4 5 6। एक चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसमें क्या समझ रहे हैं कि जब भी एन ग्रुप का आएगा, जब भी एन ग्रुप से निकालेंगे यानी कि अल्केन से, तो यहाँ पर बॉन्ड सिंगल होगा। बॉन्ड क्या होगा, सिंगल। 2 कार्बन के बीच बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा। ऐसे अल्कीन का निकालेंगे तो कोई भी 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा, एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और अल्काइन ग्रुप का निकालेंगे अगर, तो कोई भी 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। सभी कार्बन के बीच नहीं बॉन्ड होगा, बस एक, कोई एक के बीच डबल बॉन्ड होगा, बाकी सबके पास सिंगल बॉन्ड। इसके बाद क्योंकि 4 बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, कार्बन के लिए कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है, तो 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 कार्बन के लिए 4 बॉन्ड की आवश्यकता है। तो अगर आगे जाएंगे हम लोग अल्कीन वाले ग्रुप में, तो वहां पर देखेंगे कि 4 ग्रुप की आवश्यकता, 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। अगर कहीं ना कहीं 2 बॉन्ड अगर नहीं देते हैं तो 4 पूरा नहीं करता है, इसलिए हम लोग को 4 बॉन्ड देना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये 4 बॉन्ड इसको देना है। हाइड्रोजन के लिए 1 बॉन्ड चाहिए, तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड अपना ले लिए। ऑक्सीजन वाले की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जब आएगा तो उसके बारे में वहां पर चर्चा करेंगे, और नाइट्रोजन को भी वहां पर आएंगे तो चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज हम निकाले, एक मीथेन का निकाले और दूसरा इथेन का निकाले। ठीक है, और आप लोग कहिएगा तो एक और यहाँ से ले लेते हैं, यानी कि और एक ले लेते हैं हेक्सा। हेक्सा कितना पर है, तो आप कहिएगा कि हेक्सा का होता है 6। आप लोग इसको याद भी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं और एक और निकाल लेते हैं हम हेक्सा। तो हेक्सा का कितना होता है, तो हेक्सा का n इक्वल टू कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा कि n इक्वल टू इसका होगा 6 होता है, n इक्वल टू 6 होता है। तो जब n का मान कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, 2 × 6 प्लस क्या होगा 2। तो फॉर्मूला क्या हमको प्राप्त हुआ,
C6 H 6 दूनी के 12, 12 2 14, यानी कि C6H14। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा क्या? हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। लेकिन नाम हमको जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी हम लोग को क्या है? संरचना सूत्र निकालना है कि संरचना सूत्र इसका कैसे निकलेगा। तो क्योंकि टॉपिक हमारा संरचना सूत्र वाला है, तो कार्बन की संख्या 6 है, तो कार्बन की संख्या कितना लिख देते हैं? 2 3 4 5 और 6। कार्बन की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। इसको देखते हैं, हर कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? तो आप लोग कहिएगा कि हर कार्बन को चाहिए कितना बॉन्ड? तो 4 बॉन्ड, ठीक है, 4 बॉन्ड चाहिए हर कार्बन को। तो देखिए एक एक बॉन्ड है, अभी भी 3 बॉन्ड की आवश्यकता है। तो हाइड्रोजन कितना है? तो 14 है, तो हाइड्रोजन 14 डाल देते हैं। 3 को हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, इसके बाद 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन, इसके बाद यहाँ से निकालेंगे तो 12 13 और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर 14। यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग क्या देंगे? इसका निकाल दिए। किसका क्या निकाल दिए? इसका निकाल दिए। किसका? तो हेक्सेन का निकाल दिए। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन की संख्या 14। देखिए एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी के 12 और 2 कितना हो गया? 14। बॉन्ड भी 4, एक कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, एक कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, यानी कि बॉन्ड भी सही सही है। यानी कि आप लोग समझ लिए एल्केन ग्रुप का निकालना क्या संरचना सूत्र, एल्कीन ग्रुप का जो भी है उसका संरचना सूत्र निकाल लिए। अब एल्कीन का देख लेते हैं, इसके बाद अल्काइन का देख लेंगे, इसके बाद जितना स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है इसका संरचना सूत्र निकालना हम लोग देख लेंगे। यानी कि आज के बाद आपको संरचना सूत्र में कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अगर बातों को अच्छे तरह से आप लोग समझ रहे हैं। समझ में आएगा क्यों नहीं? क्योंकि हम अच्छे तरह से समझा ही रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम अल्केन ग्रुप का। देख लिए, अब हम लोग देखेंगे किसका? अल्कीन का। अब देखेंगे किसका? तो आप लोग कहिएगा कि अल्कीन का देखते हैं, ठीक है। इसमें अल्कीन का देखेंगे। तो एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n। देखिए वो मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ये सब सेम होता है, लेकिन बस यही चेंज होता है। ये फॉर्मूला चेंज होगा तो वो भी चेंज कर देगा। देखिए उसमें N लग रहा था, लास्ट में क्या लग रहा था? N, अल्केन। तो N आ रहा था तो मीथेन बन रहा था, ब्यूटेन बन रहा था, पेंटेन बन रहा था, उसमें अल्कीन हो गया। तो अल्कीन जब हो गया तो इसमें क्या होगा? प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक लिख कर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि नंबर 1 का इसमें नहीं बनता है, इसमें नहीं बनता है, इसमें नंबर 2 से देखते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं बनता है कि देखिए अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, अल्कीन ग्रुप का रखते हैं 1, तो इसका C1 हो गया, H2, ठीक है, H2 आयन की जगह पर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, जो कि इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पर नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि कार्बन को चाहिए कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड, और कार्बन को यहाँ पर मिल रहा है कितना बॉन्ड? तो 2 बॉन्ड, इसीलिए ये नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको कितना से लेंगे? दूसरा से लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे? दूसरा से ले लेते हैं, यानी कि सेकंड लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाला का नहीं बनता है, ठीक है। चलिए सेकंड का लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेकंड में क्या है? मीथेन की जगह पर मीथ है, ईथा है, यानी कि N बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2 लिख सकते हैं। तो जब फार्मूला लिखेंगे तो C2H2 इंटू कितना? 2, यानी कि फार्मूला हमको प्राप्त होगा CH 2 दूनी के 4। तो ईथा है और इन है तो इथिन हो जाएगा, ये एसिटिलीन इसको कहते हैं, इथिन एसिटिलीन इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र हम लोग को लिखना है। मेन क्या है?
कि संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कैसे लिखा जाएगा, यही मेरा टॉपिक है और हम लोग संरचना सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो C2H4 हो गया, क्या हो गया, तो C2H4 कार्बन की संख्या 2 हो गया, कार्बन की संख्या 2 हो गया। तो हम चर्चा किए हैं कि जब भी एल्केन आ रहा है तो इसमें कार्बन, कोई एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लग रहा था, लेकिन जैसे ही अल्कीन आया तो बोल रहे थे कि कोई भी एक कार्बन के बीच किया ऐसा बॉन्ड तो डबल बॉन्ड होगा, और जैसे ही अल्काइन होगा तो कोई एक कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है कि जब भी कार्बन को चाहिए तो 4 बॉन्ड चाहिए। अगर एक बॉन्ड हम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है। तो हाइड्रोजन मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 यहीं पे दे दिए तो बचेगा कितना, 1 हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन मान लेते हैं कि यहाँ पर हम दे देते हैं, तो ये फिर 4 बॉन्ड नहीं इसका बन पा रहा है। कितना नहीं बन रहा है, तो 4 बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हर एक कार्बन के बीच, हर एक कार्बन नहीं, एक कोई कार्बन यानी कि एक के बीच क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड देंगे, जिससे हमारा बॉन्ड भी पूरा हो जाएगा और जो भी पूरा कर रहा था, यानी कि हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, तो 4 है। 1 हाइड्रोजन यहाँ पर दे दिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर दे दिए। देखिए 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और 1 यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिए, 4 बॉन्ड यहाँ पर बन गया। कार्बन के कितना बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन डाल देते हैं, कार्बन का कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। यानी कि इस तरह से हम बनाएंगे तो प्रश्न मेरा क्या होगा, सही होगा। जो भी बनाएंगे तो सही बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए कि क्यों 2 बॉन्ड की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो इसलिए 2 बॉन्ड की आवश्यकता हो रही है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड लेगा, तो 4 बॉन्ड हो गया, 2 1 3 1 4। देखिए 2 1 3 1 4। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा परीक्षा में, तो आप लोग अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा, तो बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग अच्छी तरह से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, n की जगह पर 2 रखें। ठीक है, आगे एक और लिख देते हैं, इससे क्वेश्चन बना लेते हैं कि n की जगह पर हम लोग लिख देते हैं 8 को। n की जगह पर कितना लिख देंगे, 8 को। 8 को अगर लिखेंगे तो c कितना होगा, 8 होगा। h कितना होगा, 2 × 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि c 8, h कितना हो गया, 16 हो गया। c 8 और h 16, यानी कि 8 पर आता है ओक्टा, 8 पाता है ओक्टा, और इन लगेगा लास्ट में तो ओक्टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओक्टीन हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र लिखना होगा, तो कार्बन की संख्या कितना, 6 कार्बन होगा। कितना, 8 कार्बन होगा। कितना कार्बन, तो 8, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 और 1 8। हम बोले हैं कि जब भी अल्कीन ग्रुप में आएंगे तो कोई एक कार्बन के बीच जो बॉन्ड की संख्या होगा वो 2 होगा। कोई एक कार्बन के, ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर 2 बॉन्ड लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, मैंने कहीं भी 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा, इसके अलावा सब सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं लेके डबल बॉन्ड लेते हैं, बाकी सबके बीच सिंगल बॉन्ड डाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितना है, 16। तो देखिए 2 यहाँ पर हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर कितना आवश्यकता है, तो 2 हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन डाल दिए, 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 1 3 और 1 हाइड्रोजन डाल देंगे तो 4 यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 1 और हो सकता है, 4 की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। फिर आगे 1 2 3 4, यानी कि 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, यहाँ पर 2 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, कितनी की, तो 4 हो गया। तो इसमें कितना, तो 4 हाइड्रोजन, सभी में 1 1 हाइड्रोजन दे देंगे, जिससे हमको क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ जाइए। ठीक है, अच्छे तरह से क्या किए, समझ लिए कि हर एक कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए, तो 2 बॉन्ड होना चाहिए। 2 बॉन्ड एक कार्बन के बीच डाल दिए, जिससे क्या हो गया, 4 बॉन्ड बन गया हमारा, और ये संतुष्ट भी हो गया। देखिए 2 2 4 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, यहाँ पर 4 4 सब हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो ये ओक्टा ग्रुप का है तो ओक्टीन हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लीजिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से 2 बना लिए और अगला में से एक और देख लेते हैं कि अगला क्या है। तो अगला में से 2 क्वेश्चन और बना लेते हैं, बाकी जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, दोस्तों के पास, फ्रेंड, रिश्तेदार जिसके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए अल्काइन है, तीसरा क्या होता है, अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन का फॉर्मूला होता है कि CnH2n माइनस का क्या होता है, 2 होता है। CnH2n माइनस का 2 होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसको, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे कि CnH2n माइनस का 2 होता है। अब देखेंगे, फिर कोई नंबर लेकर देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि उसमें देखे थे हम ऑक्टा को देखे थे, हेक्सा को देखे थे, इसमें हेक्टा को ले लेते हैं, ब्यूटा को ले लेते हैं, मैंने किसी को एक ले लेते हैं। ठीक है, तो C के जगह पर N के जगह पर कितना मान लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, एगो N की जगह पर 4 लेंगे और एगो N की जगह पर क्या लेंगे, 9 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। आपको बताना है, बस मकसद क्या है कि आप अच्छे तरह से उसको क्या करें, समझ सके। ठीक है, मकसद यही है, तो आप अच्छे तरह से समझ सके। तो 2 हम ले लिए, 2 ही नफा है। ठीक है, तो चलिए जब N की जगह पर 4 लिखें तो C की जगह पर 4 होगा, क्योंकि Cn है, H हो गया 2, N की जगह पर फिर कितना है, 4 हो गया, माइनस के 2 है तो माइनस के 2 लिख दिए। अगर इसको निकालेंगे तो C4 होगा, C4 लिख दिए, H 8 होगा, 4 दूनी के 8 और माइनस के 2, 8 में से अगर 2 हटेगा तो कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा कि 6 होगा। 8 में से जब 2 हट जाएगा तो 6 ही ना होगा। तो चलिए आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि 6 होगा। तो ये 6 हो गया, तो इसका अगर नाम लिखना होगा तो क्या नाम हम लिखें, जो प्राप्त हुआ इसका नाम क्या हुआ, तो अल्काइन ग्रुप का है, इने लगेगा, यानी कि नंबर ऑफ यहाँ पर चौथा लिए हैं, यानी कि ब्यूटा को लिए हैं, तो ब्यूटा में इने लगा देंगे तो ब्यूटाइन होगा। क्या होगा, ब्यूटाइन होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। यहाँ पर ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका संरचना सूत्र निकालना। ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि 4 है। कितना है, तो 4 है। ठीक है, कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो 6 होगा। तो जब भी हम अल्काइन ग्रुप का निकालेंगे तो इसमें बॉन्ड कितना होगा, तो हम पीछे चर्चा किए हैं कि अल्काइन ग्रुप में जब रहेंगे तो कोई भी एक कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यानी कि जिस तरह से एक बॉन्ड है उस तरह से कितना बॉन्ड, और 2 और बॉन्ड, यानी कि कोई में 2 और बॉन्ड डाल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन और कितनी की आवश्यकता होगी, यानी कि 3 गो तो बॉन्ड हो गया, और कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, तो और एक कहीं हाइड्रोजन इसमें डाल देंगे तो 4 बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 बॉन्ड यहाँ पर बन गया, यहाँ पर भी 3 हो गया और ये 4 बॉन्ड बन गया। ठीक है, और यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन डालेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 2 3 4 यहाँ पर बन गया, 1 2 3 और 4 यहाँ पर, यानी कि 3 और 2 5 1 6। कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आप अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि जब भी अल्केन ग्रुप में आएंगे तो हर कार्बन के बीच एक बॉन्ड होगा। सभी कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, और बाकी सब 3 हाइड्रोजन बनाएगा, यानी कि 4 बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन 4 बॉन्ड लेगा। इसके बाद अल्कीन ग्रुप में आएंगे तो कोई भी एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे ताकि 4 बॉन्ड बन सके। इसके बाद जैसे अल्काइन ग्रुप में आएंगे तो कोई भी एक कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड डाल देंगे, जिससे हम क्या हो जाएगा, ये कार्बन भी संतुष्ट हो जाएगा, हम लोग का सवाल भी संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये भी इसका स्ट्रक्चर बन गया। आप लोग इसको भी क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अच्छे तरह से आप लोग अच्छे तरह से क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए n बराबर जब 4 लिए तो ब्यूटाइन हमको प्राप्त हुआ।
और एक n बराबर और क्या लिखे हैं 9 लिखे हैं। ठीक है, तो n बराबर जब 9 लिखे हैं तो उससे देख लेते हैं कि किस तरह का हमको मिलता है और कौन मिलता है। ठीक है, तो c n के जगह पर कितना रखना है तो 9 रखिएगा। इसके बाद h 2 इंटू 9 माइनस 2। ये तो आप अच्छे तरह से समझ रहे होंगे क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा नहीं होगा क्योंकि ये फार्मूला के माध्यम से हम बना रहे हैं। जहां जहां n है तहां तहां 9 रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए c तो 9 हो ही गया, हो गया। अब 9 दूनी की कितना हो गया 18, 18 में से 2 घटेगा कितना होगा 16, यानी कि h कितना होगा 16। इसका नाम, अगर नाम की बात किया जाए तो आप लोग नाम क्या बताइएगा कि C9 जो होता है नोना होता है और नोना में इन जुड़ा तो नोनाइन हो गया। ठीक है, कि नोनाइन हो गया, इसका नाम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को बताना है इसका संरचना सूत्र। तो हम 9 को कार्बन लिख देंगे, 9 को क्या करेंगे कार्बन लिख देंगे। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। 9 को कार्बन हम लोग लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम कह रहे हैं कि जब अल्काइन ग्रुप होगा तो कोई भी एक कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। कोई भी एक कार्बन में, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ। तो आप कहिएगा कि आप बार बार यहीं पर दे रहे हैं बॉन्ड। आप उसमें भी अल्कीन में भी यहीं पर बॉन्ड बढ़ाए, अल्काइन में भी यहीं पर बॉन्ड बढ़ाए, यहीं पर होता है कि और जगह होता है। तो देखिए कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, कहीं हम 3 बॉन्ड लगा देंगे। देखिए अब यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा लिए। क्या करिए यहाँ पर 3 बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए ना, तो 4 बॉन्ड पहले पूरा कीजिए। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 बॉन्ड यहाँ से दे दिए। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन डालिए, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर इसके साथ है तो हाइड्रोजन नहीं डालेगा। इसके बाद 1 2 है और यहाँ पर अगर 1 डाल देते हैं तो कितना हो गया 1 2 3 4 यहाँ पर। देखिए यहाँ 1 है और 1 यहाँ, यानी कि ये 3 1 4 बन रहा है। यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन नहीं डालना है, क्या करना है हाइड्रोजन नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगा नहीं डालेगा। इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए 3 1 4 बन गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं डालेगा। अब आगे देख लेते हैं, अगर आवश्यकता होगा, अगर पूरा हो जाएगा तो देखते हैं आगे देखते हैं। 1 2 2 यहाँ पर डालिए, 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 1 2 3 और 1 4। अब देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है हमारे पास। हाइड्रोजन कहीं बच तो नहीं रहा है, हाइड्रोजन तो बच नहीं रहा है ना, इसको देख लेना है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितना होना चाहिए 16। देखिए 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि हाइड्रोजन मेरे पास अब नहीं बच रहा है और मेरा जो भी संरचना सूत्र है वो भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि 1 और 3 मिलकर 4 बना दिया, 3 और 1 मिलकर 4 बना दिए और कार्बन के 4 की बॉन्ड की आवश्यकता ही होती है। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा सवाल हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कीजिए नोट डाउन कीजिए, यानी कि अल्केन अल्कीन और अल्काइन को अच्छी तरह से हम लोग करके समझ लिए। आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं मिटाते हैं और जो भी बोर्ड पर लिखे हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको क्या कर लेंगे उसको भी देख लेंगे। चलिए वीडियो लंबा होगा तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे तरह से इसको देख लीजिएगा। अगर एक बार देख लेते हैं तो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला है कि CH3CO CH3 CH3CO CH3 इसका संरचना सूत्र हमको लिखना है। इसका क्या करना है संरचना सूत्र। तो देखिए कार्बन यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, यहाँ पर भी 1 माना जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 3 और 3 है। यानी कि एक कैसे है समझ में आ रहा है ना। CH4 लिख रहे थे तो कार्बन की संख्या 1 थी यहाँ पर, तो 1 नहीं लिख रहे थे। इसी तरह इसको यहाँ पर 1 का छिपा हुआ है, इसको कह सकते हैं क्या है छिपा हुआ है, हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मानेंगे यहाँ पर 1 है।
यानी कि कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 और 3 है। कितना है, तो आप कहिएगा कि 3 है। ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, 3 6 है। तो सबसे पहले हम कार्बन लिखेंगे। क्या करेंगे, कार्बन लिखेंगे 1 2 और 3। कार्बन को चाहिए कितना बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड, लेकिन हमारे पास अभी कितना है, हाइड्रोजन के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन की तो आवश्यकता पड़ रही है, 3 यहाँ पर हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो आप लोग कहिए कि जी पड़ रही है। कैसे पड़ रही है, तो 4 बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 बनाने के लिए 3 देना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन मेरे पास जो था 6, 3 या 3 6, 3 और 3 6 दे दिए, क्योंकि 3 यहाँ पर दिए और 3 यहाँ पर दिए। अब मेरे पास एक बच गया है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम पीछे में चर्चा किए हैं कि जब भी ऑक्सीजन आएगा तो डबल बॉन्ड लेकर आएगा, डबल बॉन्ड लेकर आएगा, ठीक है। उसको डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक है। जैसे कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, उसी तरह ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड, 2 बॉन्ड कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन कितना बना दिया, 2 बॉन्ड यहाँ पर ले लिया, क्योंकि वहीं एक सिंगल बचा ही है, तो दो बॉन्ड इसको दे दिए, ऑक्सीजन को 2 दे दिए। देखिए यहाँ पर कार्बन का 4 हो गया, 2 1 3 और 1 4। ऑक्सीजन का भी 2 मिल गया, यहाँ पर भी 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया। यानी कि इसका अगर संरचना सूत्र हमको लिखना होगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए इसको क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। जब भी हम कोई बनाते हैं संरचना सूत्र, उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, नहीं तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला कुछ जैसे हम लिख रहे हैं, अपने से कोशिश कीजिए कि हम भी क्या करें, उसको बना लें। मेरे बनाने से पहले आप लोग उसको क्या करिए, बनाइए। अगला लिख रहे हैं CH3OCH3, इसका संरचना सूत्र लिखना होगा। तो देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितना है, तो आप लोग कहिए कि 2 है। हाइड्रोजन की संख्या तो कितना है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो देखिए कार्बन की संख्या कितना है, तो 2 है, कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की तो आवश्यकता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, तो बात आती है यहाँ पर कि मानते हैं कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पर दे दिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर दे दिए, तो हाइड्रोजन तो पूरा हो जाएगा, कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन को कहाँ रखेंगे, इसको भी ध्यान देना है कि ऑक्सीजन बच रहा है तो ऑक्सीजन को कहाँ रखें। लेकिन ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए, तो 2 बॉन्ड चाहिए। तो इसको इस तरह बनाएंगे कि 2 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को इस बीच में अगर डाल देते हैं हम, किस में, इस बीच में डाल देते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो गया। कार्बन का भी कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। कार्बन का भी 4 बॉन्ड पूरा हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड पूरा हो गया, और एक कार्बन बचा है तो यहाँ पर लिख देते हैं। और देखिए मेरा स्ट्रक्चर तैयार है, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, तैयार है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो परीक्षा में गलत नहीं होगा, जिससे आपको क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप गलत नहीं कीजिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा ना जी, तो फुल मार्क्स क्या होगा, मिलेगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगले को बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्या है, तो अगला है HCHO, इसको बनाना है। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो कार्बन की संख्या 1 हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। तो अगर यहाँ पर अगर 1 बॉन्ड देते हैं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन है कितना, तो मात्र 2 है। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन आता है वो 2 बॉन्ड चाहिए उसको, तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को मिल गया, ये तो पूरा कर लिया ऑक्सीजन अपना। लेकिन कार्बन को चाहिए कितना, तो 4 बॉन्ड, लेकिन अभी 2 मिला है, तो 2 और दे देते हैं। 2 हाइड्रोजन हमारे पास ऑलरेडी बचा ही है, देखिए 1 2 और 2 4,
कार्बन का भी पूरा हो गया, 2 हाइड्रोजन था उसको भी पूरा कर लिया, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड अपना ये भी पूरा कर दिया। यानी कि इसका संरचना सूत्र लिखना होगा तो हम लोग इस प्रकार का करेंगे, लिखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बनाएंगे, तो अगला हम बनाएंगे, तो अगला है CH3 COOH, CH3 COOH। यानी कि कार्बन की संख्या इसमें 2 दिखाई दे रहा है, कार्बन की संख्या 2 दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन भी इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। और हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर इस तरह से हम बनाएंगे कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दिया, अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन डालते हैं तो यहाँ तो ऑक्सीजन 2 प्राप्त कर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम लोग डालेंगे ऑक्सीजन को, तो 2 2 4 1 5 हो गया। यानी कि ये प्रोसेस हमारा गलत हो जाएगा, ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको कुछ दूसरे मेथड से बनाते हैं, सोचते हैं। देखिए इसमें दिमाग लगाने की भी बात है, खुद से दिमाग लगाइए कि किस तरह हम बना पाएंगे। मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को यहाँ पर रखें और कार्बन को इस तरह रखें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहता है कि हमारे पास 2 बॉन्ड होना चाहिए, 2 बॉन्ड हमको चाहिए, तो 2 बॉन्ड तो यहाँ पर बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो 4 है। यहाँ पर ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन अगर रहता तो सही रहता, क्योंकि क्या होता कि 3 हाइड्रोजन रहेगा तो 4 कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन नहीं है, तो 1 ऑक्सीजन हमारे पास बचा है, तो 1 ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मांगता है। क्या मांगता है, तो डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इसको दे दिए। तो कार्बन के पास 2 और 1 3 हो गया, और अगर 1 दे देंगे तो 4 बना लिए। और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अगर 3 दे देते हैं तो यहाँ पर भी 4 बन गया। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 4 था, तो 1 2 3 और 1 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 था, 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड मांगता है, 2 बॉन्ड मिल गया। यहाँ का भी ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड मिल गया। कार्बन 4 मांगता है, कार्बन को 4 मिल गया, यहाँ पर भी 4 मिल गया। यानी कि मेरा संरचना सूत्र जो था इस तरह से सही होगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले को देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला है देखिए C6H6, C6H6, इसको बेंजीन भी बोलते हैं। C6H6 को बेंजीन बोलते हैं, और इसको साइकिल की तरह बनाते हैं। किस तरह, साइकिल की तरह बनाते हैं हम लोग। 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन को हम लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लिए। 6 कार्बन हो गया। मेरे पास कितना कार्बन हो गया, तो आप लोग कहिएगा कि 6 कार्बन हो गया। 1 2 3 4, थोड़ा अच्छी तरह से इसको बनाइए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। हाइड्रोजन आपके पास कितना है, तो 6 है। यहाँ पर दे दीजिए 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 3 हो गया। 3 को इस साइड दे दीजिए, 3 को इस साइड दे दीजिए, 6 को हो गया, 6 को हो गया। लेकिन कार्बन को अभी कितना बॉन्ड की आवश्यकता है, 4, 3 बॉन्ड। 1 बॉन्ड यहाँ पर है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पर, और 1 3 हो गया। यानी कि 1 2 3 1 4 हो गया। यहाँ पर 4 बनाइए, ठीक है। 1 1 2 और 2 यहाँ पर दे देंगे, 4 बन जाएगा। 2 1 3 और 1 यहाँ पर दे देंगे, 4 हो जाएगा। 1 1 2 और 2 यहाँ पर दे देंगे, 4 हो जाएगा। 2 1 3 और 1 यहाँ पर दे देंगे, 4 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले की ओर। चलिए उम्मीद करता हूं आज के बाद आपको कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला में दिक्कत नहीं होगा। संरचना सूत्र अच्छी तरह से आप लोग क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। और अगला है C2H5OH, C2H5OH। कार्बन की संख्या तो आप कहिएगा कि 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 5 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 6 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को 6 डाल देंगे, 3 यहाँ से डाल देंगे, और इसके बाद 2 यहाँ से होगा, इसके बाद 2 1 3 और यहाँ 1 यहाँ से हो जाएगा, 3 और 1 4। लेकिन चाहिए कितना, 6 चाहिए। तो इस तरह से इसको नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे, तो देख लेते हैं। इस तरह से बनेगा तो होगा।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन को यहाँ डाल देते हैं और कार्बन को यहाँ डाल देते हैं। ऑक्सीजन को मिल गया 2 बॉन्ड, कार्बन को यहाँ पर 3 बॉन्ड मिल गया, और कितने की आवश्यकता है, तो 4 बॉन्ड यहाँ पर बना लिया। इस कार्बन को 3 की और आवश्यकता है, तो 3 यहाँ पर डालेंगे, 3 यहाँ पर डालेंगे, यानी कि हम पूरा कंप्लीट कर लिए। 5 और 1 6 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन भी हो गया और कार्बन भी हो गया, यानी कि इसको इस तरह से इसकी संरचना हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है C2H5 CO, C2H5 हो गया, CO CH3। ठीक है, C2H5 CO CH3। तो सबसे पहले कार्बन को देखते हैं, तो 2 3 और 1 4, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है 8 है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखते हैं, 2 3 4, कितना है 2 और 2 4, इसको मिटाइए, 4 कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन है 1 और हाइड्रोजन कितना है 5 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, यानी कि 8 हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 1 2 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 4 और 3 7 हो गया, और बचा कितना 1 हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पर डालेंगे और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे देंगे, तो शायद बन जाएगा। ठीक है, देखिए बन गया, हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर को क्या करेगा, पूरा कर लिया। देखिए 3 1 4 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड 2 3 4 बना दिया यहाँ पर, यानी कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और इसके बाद इस वीडियो को क्या करेंगे हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ लंबा हो गया। तो लंबा से ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग को स्ट्रक्चर फॉर्मूला में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखिए अगला है कि C4H10 और O है, C4H10 और O है। तो देखिए कार्बन की संख्या 4 को है, 4 को लिख लें। हाइड्रोजन की संख्या तो कितना होना चाहिए 10 है, तो 3 यहाँ पर दे दिए। इसके बाद 2 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 3 2 5 2 7 हो गया, और 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कहाँ रखेंगे, तो ऑक्सीजन को यहीं कहीं बीच में डालना पड़ेगा, ताकि हम लोग को अच्छी तरह से इसको बना पाएंगे। तो कहीं एक बीच में डालना पड़ेगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर अगर डाल देते हैं और तब इस तरह से बनाते हैं, तो शायद हमको ये सही से प्राप्त होगा। तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, 2 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, और 3 यहाँ पर आएगा। देखिए 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर, 3 3 6 और 4 10 गो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया और कार्बन भी 4 हो गया। यानी कि इस तरह से इसका संरचना बनेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बन गया है C5H11Br। ठीक है, इसको देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं कि समाप्त करते हैं। ठीक है, तो C5H11 और Br, C5H11 और Br है। ठीक है, तो कार्बन की संख्या कितना 5 गो, तो 5 गो हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 11 गो, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएगा, 2 गो यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 3 2 5 5 2 7 7 और 2 9 हो गया। यहाँ पर Br को डाल दीजिए, ठीक है, और 2 यहाँ पर डाल दीजिए, 11 गो हाइड्रोजन हो गया। यानी कि हमारा ये संरचना का हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को अच्छे तरह से समझे होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ से 5 नंबर पक्का होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।
और कोई टॉपिक में परेशानी होगी तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।